अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कारपोरल की जॉब जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। अब इसके लिए आपने अप्लाई किस तरह करना है, इसके लिए जो एज लिमिट है वो क्या है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये सब आपको इसी वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ मिलेगा। और आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, तो इस बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन अप्लाई का कंप्लीट तरीकाकार जो है वो बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं कि सबसे पहले एएसआई, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब जो है वो 71 टोटल पूरे पाकिस्तान में अनाउंस की गई हैं, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है और एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो कारपोरल की जॉब है, जो कि सबसे ज़्यादा अनाउंस हुई हैं, जो कि 714 हैं पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में 301 हैं। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो मैट्रिक या उसके मुसावी, ठीक है, मैट्रिक आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। इसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट है वो 1 है पंजाब में, ठीक है, और उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है, उसकी 3 पोस्ट हैं, फिर यूडीसी है, एलडीसी है और लैब अटेंडेंट है, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट है। तो इस तरह की जॉब जो हैं वो अनाउंस हुई हैं और आप इसको डिटेल के साथ देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 13 जनवरी 2025 है, उससे पहले-पहले आपने अप्लाई करना है और बाकी ये एडवर्टाइज़मेंट जो है उसको आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। अब आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है joinasf.gov.pk। तो आपने इस लिंक को या अपने किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेना। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एडवर्टाइज़मेंट का ऑप्शन शो हो रहा है और अप्लाई ऑनलाइन का। अब आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आप अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है पहले इसी वेबसाइट पे, तो आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखना है, ठीक है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। तो अगर आपने पहले अकाउंट जो है वो नहीं बनाया, आपने पहले इस वेबसाइट पे कभी भी अप्लाई नहीं किया, तो फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट्स ये हैं, उनको सीएनएसी ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन जो है वो आ रहा है, ठीक है, या ईमेल ऑलरेडी का आ रहा है, तो आपने यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। पासवर्ड फॉरगेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अब आपने विदाउट डैशेस अपना सीएनएसी नंबर लिखना है और अपनी सीएनएसी की एक्सपायरी डेट लिखनी है और यहाँ पे उसको सबमिट कर देना है। तो आपका पासवर्ड जो है वो आपका अकाउंट पहले ऑलरेडी बना हुआ है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई इश्यू नहीं है तो आपने सिंपली साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना सीएनएसी नंबर लिखना है विदाउट डैशेस। उसके बाद आपने सीएनएसी लिखनी है और उसके बाद आपने ईमेल आईडी लिखनी है अपनी और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड जो है उसको सेट करना है, उसको कन्फर्म करना है और आपने सिंपली साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसा ही आप अपना अकाउंट जो है उसको साइन अप करेंगे या अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके पास उम्मीदवार के लिए हिदायत हैं, इनको आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो शो होगा। यहाँ पे आपने 2 चीज़ें जो है वो अपलोड करनी है। सबसे पहले आपने अपनी फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड करनी है, उसके बाद आपने सीएनएसी की फ्रंट साइड जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, नीचे आपको रेड लाइन में शो हो रहा है कि आपने अपनी जो पिक्चर है सीएनएसी की और अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है, उसका जो साइज़ है वो आपका 30 केबी से कम होना चाहिए। तो अगर आपके पास जो पिक्चर है उसका साइज़ जो है वो 30 केबी से ज़्यादा है, उसको आपने रिड्यूस किस तरह करना है, तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पे रीसाइज़ पिक्चर का लिंक जो है वो दिया हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट जो है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर जो है उसको अपलोड करके तो अपना साइज़ जो है वो 30 केबी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो डिज़ायर आपका साइज़ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपने उसको रीसाइज़ इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको रीसाइज़ कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी इमेज का साइज़ जो है उसको कम कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे टेस्ट सेंटर वो आपने सेलेक्ट करना है। ये चीज़ आपने ध्यान के साथ उसको देखना है, ठीक है, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं होगा। तो आपको जो भी टेस्ट सेंटर करीब पड़ता है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना डोमिसाइल जो है वो सिलेक्ट करना है, किस प्रोविंस का है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने इस तरह इसको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, ठीक है। नेम लिखने के बाद आपने अपना फादर नेम लिखना है। ये चीज़ें आपने ध्यान के साथ लिखनी है, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। तो जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो आपकी एज जो है वो यहाँ पे एज़ इट इज़ जो है वो शो हो जाएगी कि आपने कितनी ईयर एज जो है वो आपकी बनती है। उसके बाद आपका सीएनएसी यहाँ पे एज़ इट इज़ शो हो जाएगा। ये मैंने डमी जो है वो एंटर किया है। आपने अपना एग्ज़ैक्ट सीएनएसी नंबर जो है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपनी कास्ट लिखनी है, वो राई है, ठीक है, राजपूत है और कोई भी है आपकी वो आप लिखें। लिखने के बाद आपने यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन भी मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपने लिखना है लाज़मी। अगर आपके पास 2 नंबर हैं, तो आप दोनों यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपके पास 1 मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे फर्स्ट पे अपना लिख दें और सेकंड पे अपने वालिद साहब का, या अपने भाई का लिख दें, ठीक है? इसके बाद आपने यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है और उसके बाद अगर आपका पोस्टल और परमानेंट एड्रेस सेम ही है, तो यहाँ पे आप इसको एज़ इट इज़ रीटाइप कर दें, ठीक है? अगर डिफरेंट है, तो फिर आप यहाँ पे डिफरेंट भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है एज रिलैक्सेशन की तो उसको लिख दें, अदरवाइज़ इसको एज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम्ड ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे आप। इसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि डू यू पोजेस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आएगा, तो आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि डू यू पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि अगर आप कारपोरल या एएसआई के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे नो आएगा, ठीक है, या नॉट एप्लीकेबल आएगा। तो अगर आप ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपके पास अगर एलटीवी या एचटीवी लाइसेंस होगा तो फिर ही आप एलिजिबल होंगे अप्लाई के लिए। तो अगर आपके पास है लाइसेंस, ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने लाइसेंस की इशू डेट जो है वो यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है और आप कारपोरर या आप एएसआई के लिए या असिस्टेंट इस तरह की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यूडीसी, एलडीसी, तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल या नो भी लिख सकते हैं और उसके बाद आपने सिंपली अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं जल्दी से डाटा जो है फिल करके आपको चेक करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि इस तरह आपने अपनी पिक्चर जो है उसको अपलोड करना है और यहाँ पे अपना सीएनएसी, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट अपनी पिक्चर ही द्वारा अपलोड कर दिया, लेकिन आपने यहाँ पे अपना सीएनएसी जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है फ्रंट साइड, ठीक है, इस तरह। तो बाकी ये देखिए आपने इस तरह इन्फॉर्मेशन जो है उसको पुट करना है। पुट करने के बाद आपने यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो जाएगा कि पर्सनल इन्फो सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको पुट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि एंटर ओनली हाईएस्ट डिग्री दैट यू हैव कंप्लीटेड। तो आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री जो है सिंपली 1 डिग्री ही आपने यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आपकी मास्टर है, आपकी इंटरमीडिएट है, आपकी बैचलर है, कोई भी डिग्री है आपकी लेटेस्ट जो है और हाईएस्ट है, वो आपने यहाँ पे सिर्फ जस्ट वो आपने वो एंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं मास्टर डिग्री जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बीएस मैथमेटिक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट डेट जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डमी एंटर कर देता हूँ और उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट नेम जो है वो यहाँ पे लिखना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना टोटल मार्क्स और टोटल सीजीपीए वो लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल मार्क्स लिख देता हूँ और उसके बाद आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो आ जाएँगे। फिर आपने लिखने हैं, लिखने के बाद इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह एडमिक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपको शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी सेव हो गई है। उसके बाद आप थोड़ा-सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है ऑप्शनल। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई भी डिप्लोमा है, उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है और डिप्लोमे का नाम लिखेंगे यहाँ पे, इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है, उसका नाम लिखेंगे, टोटल मार्क्स लिखेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे, ग्रेड और परसेंटेज लिखेंगे और उसको सेव कर देंगे और इसी तरह आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपने किसी जगह जॉब की है या कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। आपने अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लिखना है, कैटेगरी लिखें, ठीक है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ठीक है, और उसकी टाइप लिखें, परमानेंट है, डेली वेजेस है या कॉन्ट्रैक्ट है। अपना डेज़िग्नेशन लिखें, उसका बीपीएस लिखें अपना, ठीक है, अगर सर्विस नंबर है कोई वो लिखें, किस डेट से आपने स्टार्ट की है और एंड किस डेट पे है, ठीक है, और उसके बाद ड्यूरेशन ये एज़ इट इज़ यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे अपने स्टेटस लिखना है कि आप एज़ अ सर्विंग जो है वो चल रही है आपकी जॉब या रिटायर्ड हैं, ठीक है, या डिसमिस है, रिज़ाइन्ड आपने किया है।
तो ये वाली ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएँगे। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड नहीं है या आपने ऑलरेडी पहले कोई जॉब नहीं की तो इसको आपने एज़ इट इज़ खाली छोड़ देना है। अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपने अप्लाई करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपने अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से भी आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जितनी भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है? तो इस तरह आपके पास भी शो हो जाएँगी। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यू कैन सिलेक्ट मोर दैन 1 पोस्ट। आप एक से ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 2 जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा अनाउंस हुई हैं जिनकी तादाद में, तो उनके लिए अप्लाई करूँगा, जो कि सबसे पहले है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इस तरह आपने इसको चेक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे कॉर्पोरल, ठीक है? तो फ्रेंड्स इन 2 के अलावा अगर आप किसी और के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें असिस्टेंट है, अपर डिवीज़न क्लर्क है, लोअर डिवीज़न है या लैब अटेंडेंट है, जिस जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आपने इस तरह चेक कर देना है, ठीक है? तो इसको चेक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने अगेन आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो होगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पे इसको बैक करके उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। जब आपने अप्लाई कर दिया तो फिर आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। इसको आपने ध्यान के साथ रीड आउट कर लेना। ये सारी इन्फॉर्मेशन डमी मैंने एंटर की, आपने अपनी एग्जैक्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसको ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह अप्लाइड सक्सेसफुली का मैसेज जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपकी जो अप्लाइड पोस्ट हैं वो भी यहाँ पे ये देखें डिटेल जो है वो उसकी शो हो रही है जिस जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है? मैंने 5 पोस्ट के लिए उसको चेक करके अप्लाई किया तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ अप्लाइड पोस्ट जो हैं वो 5 शो हो रही हैं, ठीक है? तो आपकी भी इस तरह शो हो जाएँगी। अब अगर आपने इसका प्रिंट आउट लेना है अपनी एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके ये देखें, यहाँ पे आपको इस तरह रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो आपकी शो हो जाएगी, ठीक है? इसका आप प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट तरीकाकार कि आपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए आसानी के साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब आपकी जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी इस जॉब के हवाले से, जिसमें आपका टेस्ट है या आपकी फिजिकल मेजरमेंट है, उस हवाले से आपको आपके जो गिवन फ़ोन नंबर है उसके ऊपर आपको मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आपने अगेन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो जॉइन एएसएफ उसके ऊपर आना है और आपने अपनी रोल नंबर स्लिप जो है उसको डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट ले लें, ठीक है? लेने के बाद आपने जो गिवन डेट होगी आपकी टेस्ट की, ठीक है? उस डेट को आपने अपना टेस्ट सेंटर जो है उसको विज़िट करें और जो-जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आपने साथ लेके जाने हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको फॉलो करते हुए आसानी के साथ घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।